दुबई आप में से बहुत से लोगों का ख्वाबों का शहर है, जो कि उसकी टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग, आर्किटेक्चर और पैसा देखकर हर इंसान देखने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो आपके तमाम ख्वाबों की नींद उड़ा देगी, जो कि ये वीडियो बनाने से पहले मुझे भी मालूम नहीं था। सो आप में से जिनका भी दुबई या यूएई का वीजा लग चुका है या फ्लाइट है, वो जरा वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस वीडियो के बाद आप अपने आप को, अपने ट्रैवल एजेंट्स को गालियां निकालें। सो लेट्स स्टार्ट। दुबई जो अपने पैसे जो उन्हें नस्ल दर नस्ल, प्लेट से प्लेट तक तेल की कमाई से मिला है, और पावर जो कई दहाइयों से नेपोटिज्म का शिकार है, आर्किटेक्चर और बिल्डिंग जिनकी बुनियादों में ऐसे हमारे गुलाम भाइयों की लाशें दफन है, जिन्होंने चंद पैसों के बदले 20-20 घंटे जिस्म तोड़ मेहनत की है, जिसकी वजह उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, गुर्बत और मुल्क में बेहतरीन सोर्स का ना होना है। दुबई जिसका 0% क्राइम रेट है, पूरी दुनिया में अपने लॉ और ह्यूमन राइट्स की मार्केटिंग करता है। एक नजर अगर दुबई के लेबर लॉ और कोर्ट लॉ पर डाली जाए तो हमारा इसको मॉडर्न जेल कहना गलत नहीं होगा। यहाँ लेबर लॉज और ह्यूमन राइट्स की बात की है, टूरिस्ट और विजिटर्स लॉज नहीं, जो आपको इंटरनेट पे दिखाया जाता है। इस खौफनाक पहलू पर आखिर में डिबेट होगी, लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं कि डिफरेंट फील्ड ऑफ लेबर दुबई में क्या है। यहाँ 80% की बात करूंगा, 20% अपॉर्चुनिटीज बेहतर है, लाइक IT, सॉफ्टवेयर और बैंकिंग। लेकिन आज का टॉपिक हॉस्पिटैलिटी स्कैम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स और सेक्स वर्क, फोर्स्ड लेबर्स और रियल एस्टेट स्कैम से है। हॉस्पिटैलिटी स्कैम। हॉस्पिटैलिटी दुबई में उन फेमस लेबर वर्क में से एक है। दुबई जो कि 7 स्टार्स 5 स्टार होटल लाउंजेस का मालिक है, जहाँ एम्प्लॉयर को वर्किंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नजर आती हैं, लेकिन इसकी काली हकीकत जो बज़ाहिर आपको नजर नहीं आती। हॉस्पिटैलिटी फील्ड में आपको पहले दिन ही HR डिपार्टमेंट में अपने पासपोर्ट्स जमा करवाने पड़ते हैं। एज पर पॉलिसी, एज अ सिक्योरिटी जो आपको बताया जाता है कि आपको एनुअल लीव पे दे दिए जाएंगे ताकि आप अपने मुल्क वापस जा सकें। एज पर पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, और जब साल बाद आप छुट्टी लेना चाहते हैं, एनुअल लीव के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको बताया जाता है कि आपको 2 गारंटर्स लाने पड़ेंगे, जो उसी होटल या उसी रेस्टोरेंट या उसी फील्ड में काम करते हैं, जो आपकी गारंटी दे ताकि आप अपने मुल्क से पासपोर्ट समेत वापस आएंगे। जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपने मुल्क से यहाँ पासपोर्ट समेत वापस नहीं आते तो उन 2 गारंटर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, उनकी 1 मंथ की सैलरी डिडक्ट की जाएगी। हॉस्पिटैलिटी में आपके साथ 6 डेज वर्किंग, 8 आवर्स अ डे और 1 डे ऑफ का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, बट इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आप पहले दिन से ही पासपोर्ट देने के बाद उनके गुलाम बन जाते हैं। आपको तकरीबन 1200 से 2000 दिरहम में, जो कि मैं बहुत अच्छी सैलरी बता रहा हूँ, उस सैलरी के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। वो भी हर महीने 10 से 15 दिन लेट होकर आपको मिलती है। अकोमोडेशन जो कंपनी आपको देती है वो तो ना ही पूछे। रेगिस्तान में एक जेल नुमा बिल्डिंग, जहाँ एक कमरे में 4 से 5 लोगों को कंबाइन रखा जाता है। सेम किचन, सेम वॉशरूम, एवरीथिंग सेम होती है। आपको सुबह रेगिस्तान से उठाया जाता है, काम पे ले जाया जाता है, देन वापस शाम को रेगिस्तान में फेंक दिया जाता है। ये ऑलमोस्ट 85% कंपनीज का कच्चा चिट्ठा है, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब बात करते हैं जेल नंबर 2 की, जो इससे भी खौफनाक है, जहाँ लोकेशन बदलती हैं मगर गुलामी आज भी 100 साल पहले जैसी ली जाती है। दुबई में बड़ी बिल्डिंग्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ आर्किटेक्ट और चमकती दमकती रोड जो आपको नजर आती हैं, इनको बनाने में आज भी बनाते हुए हमारे जिन भाइयों का खून और जाने गई हैं, उनको इसका सिला तो अल्लाह ताला की जात देगी। दुबई में नॉर्मल टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड हो जाता है, और इस तपती गर्मी में धूप में 20-20 घंटे काम करना, वो भी 600 से 800 दिरहम, जो कि मैं बहुत अच्छी सैलरी बता रहा हूँ, जो अब 1000 दिरहम भी मिनिमम मैंने सुना है कि हो गई है। और इनकी अकोमोडेशन किसी जेल से कम नहीं है। एक कमरा, बीच में 50 लोग, कि आप करवट बदले तो आपस में लगते हैं। एक बिल्डिंग में 500 लोग तो 10 से 12 कमरे वाली ये बिल्डिंग होती है। 50 लोगों के लिए एक वॉशरूम और किचन की हालत तो आप स्क्रीन पे देख ही ले। ये सभी बहुत बेहतर कंडीशन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मजरे आम पे नहीं आती, क्योंकि दुबई का रूल है कि वहाँ पे आप कुछ भी दुबई के खिलाफ पोस्ट या रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये कंपनी अकोमोडेशन होती है। अगर आप खुद की अकोमोडेशन करना चाहते हैं, जो की सैलरी में नामुमकिन है, मगर कोई बेहद तंग आकर लेना भी चाहे, तो 350 से 500 दिरहम की बेड स्पेस मिलती है, जो सिर्फ एक बंदे का बेड होती है जस्ट। बाकी आप इसके अलावा इस कमरे में 10 बेड स्पेस और भी होते हैं। यहाँ जितना हमारा वॉशरूम होता है, उतनी स्पेस में वहाँ 3 बेड स्पेस बन जाती हैं। लेबर अकोमोडेशन की इतनी कमी और इसकी बढ़ती डिमांड को देखकर इससे भी नीचे एक कब्रनुमा सेल स्पेस भी बनाई जाती है। सेल स्पेस में सिर्फ आप लेट सकते हैं, आप बैठना क्या, आप सर भी ऊपर उठाएं तो वो छत में लगता है। खाना जेल की तरह एक ही टाइम बनता है, जो आप सबको खाना पड़ता है। नहीं खाना तो भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं होती। इन सब के बावजूद भी हमारे एशियन भाई, पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बंगाली लातों के दबे हुए इस गुलामी की जिंदगी में कब से गुजार रहे हैं। और दुबई दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता हुआ नजर आता है। दुबई असल में ह्यूमन राइट्स नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम करता है। इंडोनेशियन, नेपाली, बंगाली लड़कियों को बेटर फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज दिखा के इस फील्ड में लाया जाता है। अच्छी सैलरी के ख्वाब दिखाए जाते हैं। बाद में इनके पासपोर्ट जब्त करके इनको एज अ सेक्स वर्कर यूज किया जाता है। हाँ, आपने सही सुना, इनको एज अ सेक्स वर्कर यूज किया जाता है, जिसको फोर्स्ड लेबर भी कहते हैं, जो कि दुबई में बहुत फेमस है। कंस्ट्रक्शन वर्क और स्पा एंड सैलून की फील्ड में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसके खिलाफ आज तक कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2016 में एक दफ़ा सिर्फ एक केस मंजरे आम पे आया था, जिसको भी दुबई की गवर्नमेंट ने दबा दिया। उसके बाद आज तक पिछले 8 सालों में इस मौजू पे कोई जिक्र नहीं हुआ। ये काम खुलेआम चलता है।
ये जो लोग दुबई में रहते हैं, ये लोग दुबई में जा चुके हैं, वो मेरी इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। लास्ट में ह्यूमन राइट्स और लॉ की भी बात कर लेते हैं, जो मीडिया में सिर्फ एक दिखावा है। असल में आपको दुबई में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक चलना पड़ता है। जो सही है गलत है आप फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ इलेक्शंस और वोटिंग से गवर्नमेंट और लॉ नहीं बनते। वहाँ नेपोटिज्म और बादशाहत है जो एक ही फैमिली के पास है। तो अगर आप कहीं खिलाफ वर्जी करते या खिलाफ आवाज़ उठाते नजर आते हैं तो आप खुद ही उठाए जाते हैं। उसके बाद सिर्फ दो ही ऑप्शन होती है, या तो जेल या वापस आपको आपकी कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाता है। दुबई में कोई भी मीडिया रिपोर्टर, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर दुबई के खिलाफ कुछ रिकॉर्ड और पोस्ट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसका इंजाम सिर्फ जेल और भारी फाइन्स हैं, जो तो ना ही पूछे। दुबई की जेल की और कोर्ट की बात करें तो वहाँ ला की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कोर्ट्स में आपको छोटी सी गलती पे हजारों दिरहम का फाइन और जेल होती है। मैं ये नहीं कहेगा कि गलती करने वाला सही है, मगर आप किसी पॉलिसी को गलत साबित करते हैं तो आप गलत हैं। आप लोकल नहीं है तब भी आप गलत हैं। आपके पास पैसे नहीं है आप तब भी गलत हैं। आज भी दुबई की जेलों में 70% बेकसूर एशियंस हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। नॉर्थ कोरिया को तो यूं ही दुनिया में बदनाम किया जाता है, वो तो सिर्फ अपने लोकल्स के लिए जेल है। मगर दुबई आउटसाइडर तो लेबर वीजा नहीं बल्कि गुलामी का वीजा देकर उनको एक जेल में बुलाता है। दुबई सिर्फ और सिर्फ एक जेल है और दोजख है। अगर आप एम्प्लॉय और लेबर वीजे पे दुबई आना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि आप अपने मुल्क में कुछ छोटा मोटा काम कर लें। बाकी अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पे हैं जो नॉर्मली वहाँ के लोकल्स के पास होती हैं तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। इस वीडियो में आपने जो भी देखा सुना वो दुबई की खौफनाक साइड है जो आपसे छुपाई जाती है। जो लोग दुबई गए हैं, दुबई में मौजूद हैं, वो मेरी इन बातों से रिलेट कर सकते हैं, मगर जो नहीं गए उनको मैंने जो कहना था वो मैं कह चुका। बाकी आप कुछ अपनी आप बीती या जो बीत रही है उसका जिक्र कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं ताकि हकीकत सबके सामने आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।